पंडित जी प्रणाम आपको। जय श्री गंगा जी की महाराज। आपको परेशान करने हम फिर से आ गए। नहीं, परेशान नहीं। मेरे को तो बहुत उत्सुकता रहती है कि आप आके मिले। आप सब जागरूक कर रहे हैं हमारे पहाड़ को, हमारे पर्वतीय लोगों को, और आप इतने युवा हो के आप इतना संज्ञान ले रहे हैं सब चीज का, और इतना मतलब कर्मठ होके कार्य कर रहे हैं। गंगे माई आपको खुश रखे, आपको भी लंबी आयु प्रदान करे। जी। हम लोग इस बार यहाँ आए हैं। पिछली बार जब हम लोग आपके पास आए थे तो हमने आपसे जानकारी ली थी कि हमारे कुल देवता का हम लोगों के जीवन में क्या महत्व है। अब हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कुल देवता के विषय में तो डाल दिया, लेकिन साथ में हमारे जो कुल पुरोहित हैं उनका क्या रोल है, और जो हमारे कुल तीर्थ पुरोहित हैं उनका क्या रोल है, इसके बारे में हमें कुछ प्रकाश डालिए ताकि हम अपने सब्सक्राइबर को इसके विषय में डाल सकें। आपसे निवेदन है कि आप इसके बारे में चर्चा प्रारंभ करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो कुल पुरोहित हुए उनका भी महत्व कुल देवता से कम नहीं हुआ। कुल देवता से कम नहीं हुआ। वो भी अपना हमारे पूजनीय और पूरे प्रार्थनीय व्यक्तित्व हैं जो हमारे कुल पुरोहित भी हुए, जो हमारे पहाड़ से हुए, जो जैसे कि हमारा गांव हुआ, हमारे जो इलाके के पुरोहित हैं वो कुल पुरोहित ही कहलाएंगे। तो कुल पुरोहित का मतलब हुआ जो भी पहाड़ में आपकी समस्याएं हैं किसी भी तरीके की, आपके कार्य संबंधित हैं, आपके किसी भी उससे संबंधित हैं, जो कोई समस्याएं आ रही हैं उनके द्वारा उन समस्याओं को निकाला जाता है। अब आपकी हमारी पहाड़ की पद्धति द्वारा, और उनको निकाल कर कुल पुरोहित द्वारा जो निकाला जाता है, तो जो उस पद्धति द्वारा जो निकाला जाता है और उसको फिर कुल पुरोहित द्वारा सारी समस्याओं का हल निवारण निकाल के वहाँ पर उसके हिसाब से पूजा पाठ करा के और फिर उसको हरिद्वार के लिए या अपने तीर्थ पुरोहित के पास हरिद्वार में भेज दिया जाता है। कुल पुरोहित का मतलब हुआ, मतलब कुल पुरोहित, कुल का मतलब ये हुआ आपके वो जो कुल के पुरोहित हैं, चाहे वो पहाड़ में बसे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बसे हैं, और चाहे उनके परिवार में, जैसे कि मान लीजिए अभी कोई पंडित लोग आपके बरसों से चले आ रहे हैं, पर उनका परिवार आपके पूरे गांव को, जो कुल पुरोहित आपका है, वो देखता हुआ आ रहा है। आगे न्यू जनरेशन है, पढ़ाई लिखाई में आगे चली गई, या कोई किसी भी जगह नौकरी पेशे में चला गया, किसी कारणवश वो ये वाला कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका फर्ज और आपका कर्म और कर्तव्य ये कहता है आप उस परिवार के लिए अपनी रोजमर्रा के उससे जो भी आप कमा रहे हैं और जिस क्षमता का आप कमा रहे हैं, जिस अनुसार कमा रहे हैं, 1 रुपया कमा रहे हैं तो 1 रुपये के अनुसार उसमें से कुछ अंश उस चीज का अपने कुल पुरोहित के लिए जरूर निकालें। चाहे आप पहाड़ में रह रहे हैं, चाहे आप दिल्ली रह रहे हैं, चाहे मुंबई रह रहे हैं, हिंदुस्तान के क्या वर्ल्ड के किसी कोने में रह रहे हैं। और व्यर्थता उसे बोलते हैं कि आप किसी भी, जो कि हमारी पर्वतीय पद्धति को नहीं जानता या जानता भी है, तो आप बार बार उस पंडित को बदलने का प्रयास भी मत करें। कोशिश करें उसी जो उससे संबंधित चले आ रहे हैं उन्हीं लोगों से मिलें, अपने कुल पुरोहित से मिलें, और उनका जब आप कुल पुरोहित को खुश रखोगे तो वो भी आपको बिल्कुल अपना, आपका सब आगे के लिए भी सब बहुत अच्छा रहेगा। और मतलब ये जो पहाड़ का, जैसे मतलब आदमी कहीं पर भी रह रहा है पूरे हिंदुस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रह रहा है, और अपना मान लीजिए कोई वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर कोई ऐसा पंडित नहीं है जो कि आपका कि मतलब जो वहाँ पर पहाड़ का है वो आपके पास नहीं आ पा रहा है, और वो रह रहा है, बाहर रह रहा है, कहीं पर भी रह रहा है, उसके लिए भी आपका वो बनता है। चाहे आप अपनी वही मैंने कहा, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता अनुसार जो भी आप कमाई कर रहे हैं, रुपया कर रहे हैं, उसको रुपया रखना है, चाहे 1 रुपया रखना है, 100 रुपये रखने हैं, 1000 रुपये रखने हैं, अपने पंडित के लिए, अपने कुल पुरोहित के लिए जरूर निकालें। लेकिन पुनः मैं एक ही बात कहूँगा कि उसको बार बार कि आज आपके कुल पुरोहित ये हैं, कल आपके कुल पुरोहित ये हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रयास यही करें, आपके चाहे दिल्ली के पंडित जी हों जो आपने कर रखे हो, उनको ना बदलें कि आप ये कहें तो हमारे दिल्ली के आज बुला के आप वहाँ से फिर किसी और पंडित को बुला के पूजा कराएं, आप उनसे कराएं, पूजा कराएं, सब अपना उनको मतलब पूरा प्रयास करें कि उनके भी हित को समझ के चले। हित सिर्फ पैसे का नहीं है, जो उनकी परंपरा वर्षों से पहाड़ से
चली आ रही है और आप ही की सुविधा के लिए वो पहाड़ से दिल्ली, बम्बई या कहीं भी जाके बस रहे हैं आपके कुल पुरोहित, आपको समस्याओं के समाधान के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, और जितने भी युवा हैं उनको जागरूक करने के लिए। और मैं हर किसी के माता पिता को, दादा दादी को, जो बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं, जो हैं परिवार में हैं, वो भी अपने युवाओं को उस चीज़ से अवगत कराएं कि अपने कुल पुरोहित के बारे में, कुल देवता के बारे में, तीर्थ पुरोहित के बारे में। अब मैं अगली अपनी उसमें आपको तीर्थ पुरोहित के बारे में बताना चाहूँगा, आपके इलाकों के बारे में बताना चाहूँगा। और सर्वप्रथम लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके जो कुल पुरोहित हैं उनका विशेष ध्यान करें, उनके अनुसार चलें, उनके, क्योंकि वो हमें समझते हैं, वो हमारे मतलब दायित्व को समझते हैं कि क्या हमारा दायित्व है, क्या हमारा कर्म है, क्या हमारे पहाड़ की पद्धति है, किस अनुसार कर्म होना है। और जिस भी पद्धति से वो निकालते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई पुतला क्रिया ही आ जाती है। पुतला क्रिया क्या है, पहले तो कम शब्दों में बता देता हूं कि जैसे कोई अज्ञात हो गया, कोई खो गया, किसी का बाहर जाके कुछ मतलब नहीं पता चला कि वो कहाँ गया, 30-40 साल हो गए, कुछ हो गए, फिर आपको लगा कि वो नहीं रहे होंगे, तो उसको कुशा का पुतला बनाकर उसका दाह संस्कार करके उसी अनुसार पूरा क्रियाक्रम किया जाता है। लेकिन क्या होता है, कई कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब उसी काम को करने कि पंडित जी ये काम हमने वहाँ पर किया था और वो काम ऐसे ऐसे नहीं हो पाया, तो अब वो होगा कैसे। आपको तीर्थ कुल पुरोहित ने आपको जो बताया, जिस अनुसार बताया, आपने उस अनुसार कार्य नहीं किया, भ्रमित होके या किसी भी कारण से आप हरिद्वार आए या इधर उधर आपने वो कार्य किया, आप अपने तीर्थ पुरोहित से भी नहीं मिले, किसी से नहीं मिले, वो हर तरीके काम है, एक पुतला क्रिया ही नहीं, हर तरीके काम, चाहे बच्चे का मुंडन हो, चाहे बच्चे का जनेऊ हो, चाहे तर्पण हो, श्राद्ध हो, गोदान हो, क्रियाकर्म हो, शादी का कार्य हो, जब तक आपने घर के भगवान को तो पूजा नहीं। घर के भगवान फिलहाल कौन हुए, आपके कुल पुरोहित भी हुए, आपके माता पिता हुए, जो घर के में आपने मंदिर बना रखा है उसे पूजा नहीं, और आप बाहर वालों को पूजने चले गए, तो वो भी व्यर्थ है। कुल पुरोहित बहुत जरूरी है, उनके साथ समन्वय बना के रखें, अपने बच्चों को भी उनसे मिलाएं, और अपना मतलब आगे के लिए मेरा जो प्रयास है, जो आपको बताने का प्रयास है कि मेरे जिजबान को कोई भी समस्या किसी भी संबंधित कभी ना आए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग माना हम गांव में रहते थे, तो वहाँ पे हमारे कुल पुरोहित जी थे, अब हम शहर चले गए, अब वहाँ हमारे जो आसपास के जो ब्राह्मण वगैरह हैं, तो क्या हम लोग उनको बुला के तो पूजा अपने घर में कर ही सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जब आपके पहाड़ के जो पुरोहित हैं अब वो नहीं आ सकते, लेकिन उसमें भी शिक्षित पंडित को ढूंढे। हम ब्राह्मण हैं, हमें तो ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरे को देख के बता दें कि नहीं ये सही कराएगा, इतना हमारे अंदर पढ़ने की शक्ति होनी चाहिए, और वो कहाँ से आती है, अपने कर्म से। अब बिल्कुल आप बुलाकर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी तर्क है। तर्क क्या है कि आप उस ब्राह्मण को भी ना बोलें जो आपका पहाड़ में है, या कि उसके लिए भी आपने उस ब्राह्मण को दिया, बहुत अच्छा किया, अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार आपने जो दिया बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन चाहे वो आया चाहे वो नहीं आया, उसके लिए उसके चाहे वो अनाज के नाम से रखें, उसके परिवार के नाम से रखें, किसी भी चीज से रखें कि ये हमारे पंडित जी की दक्षिणा है, खुशी का काम हो, किसी भी चीज का काम हो, ये दक्षिणा हमारे पंडित जी को भी मिलनी चाहिए, हमारे कुल पुरोहित को मिलनी चाहिए, वो आप जरूर रखें अपनी क्षमता अनुसार। बाध्यता कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि मैं कुल पुरोहितों से मिला हूं, वो सदा एक ही बात कहने वाले हुए, हमारे उनका सबका उद्धार हुआ, तो लेकिन पंडित का उद्धार भी हमने भी सोचना है, चाहे वो किसी भी रूप में, तो उनका भी जो हक बनता है वो उनको देने का हक पूरा होना चाहिए। दादू अब आप थोड़ा सा आप मेन जिस टॉपिक में हम लोग आए हैं उस पर आप थोड़ा प्रकाश जरूर डालिए। जी बताइए। जो हमारे कुल तीर्थ पुरोहित हैं, हाँ जी, उनका हमारे जीवन में हाँ जी क्या उनकी महत्वता है? आप बताते हैं आपको, उसके लिए भी अभी तक आपको जो भी बताया गया, जैसे कुल देवता हुए, कुल पुरोहित हुए, अब आइए आप तीर्थ पुरोहित पे। देखो वो ही दोबारा रिपीट होता है, इनका महत्व भी वही हुआ। अगर जो आपने तीर्थ पुरोहित, अब तीर्थ पुरोहित बना कैसे है?
हमारा सबका इतिहास पहाड़ है, ठीक है, सब पहाड़ से मतलब संबंध रखते हैं। हमारे बुजुर्ग, क्योंकि जैसे 250 से 300 साल का रिकॉर्ड हमारे पास हरिद्वार में है अपने पहाड़ का, ये सब भैया आप लोगों की है और आपका रिकॉर्ड इनमें संबंध है। और ये जो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, अब उसमें अब ये हमने तो लिखा नहीं है, ये सब आपके बुजुर्ग लोग लिखा कर गए हैं यहाँ पर। और इसका तीर्थ पुरोहित यहाँ पर वहां से जो जैसे पहाड़ से आप ये देख लीजिए, ये सब अपना रखा हुआ है यहाँ पर। ये आपकी धरोहर है जो आपके तीर्थ पुरोहित जी ने संभाल के रखी है। ये आपकी धर्मशाला है, ये है सब धरोहर आप ही लोगों की आपके लिए संभाल के रखी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय है। इसको ये समझें। क्यों कहा जाता है जजमान से कि आए नाम लिखाकर जरूर जाएं। मान लीजिए आपके बच्चे भविष्य में आते हैं, वो कहते हैं मेरे परिवार से मेरे पिताजी आए थे, मेरे दादा आए थे, जरा उनका नाम दिखाएं, सिग्नेचर दिखाएं, मेरा जनेऊ यहां पर हुआ या मेरे पिताजी का जनेऊ यहां पर आया, हम कहां से दिखाएंगे। तो उत्सुकता अपने अंदर रखें, भाव अपने अंदर रखें कि आप ये लोग हमें आके कहें कि हमें हमारा नाम दिखाएं। हमें भी दिखाते हुए अच्छा लगे कि देखो आज युवा पीढ़ी, मैं युवा पीढ़ी से मेन रूप से हाथ जोड़ के विनती, निवेदन, प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो आए और इस चीज को देखें अपने बुजुर्गों को। इससे आज आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ना हो तो पंडित जी को आके कह देना, नंबर आपके नीचे मिला हुआ होगा, इसमें आप फोन करके कह देना कि पंडित जी मेरा ये काम नहीं हुआ। लेकिन क्या है, स्टेप बाय स्टेप, कुल देवता हो गए, कुल पुरोहित हो गए, तीर्थ पुरोहित हो गए, सबका समान अधिकार समझे। और जब हरिद्वार आए हैं अपने तीर्थ पुरोहित से मिलें। ये नहीं कि अन्य व्यर्थ जो लोग घूम रहे हैं वहां पर आए, कोई बात नहीं, वो आपसे मिलते हैं, पूछते हैं, उनको कहें कि हमारा कार्ड दिखाओ, हमारा रिकॉर्ड दिखाओ। ठीक है, आप हमारे पुरोहित होंगे, हमारी धर्मशाला दिखाओ, हमारा रिकॉर्ड दिखाओ, हमारा कार्ड दिखाओ। अब खेत ये है और आप कहीं और होकर चले जाएं, क्या फायदा है उस चीज का। आपके बुजुर्गों की आत्मा इन भइयों में, इनमें बसी हुई है, इन पोथियों में बसी हुई है, जिनके हाथ से इसमें सब सिग्नेचर हुए हुए हैं, सब इसमें अंकित है। तो और आपका नाम इसमें, आपके बच्चों का नाम इसमें अंकित हो तो वो आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आपसे अपील, आपसे प्रार्थना, आपसे निवेदन, आपसे विनती यही है कि आप आकर अपने तीर्थ पुरोहित से मिलें। तीर्थ पुरोहित का अधिकार तीर्थ पुरोहित का ही है, तीर्थ का अधिकार। क्यों? क्योंकि अब अन्य किसी, अब इतना कोई ऐसा कोई पंडित जी का कोई और दूसरा वो नहीं है, और ना पंडित का विकल्प है, ना जैसे उनका विकल्प नहीं है तो तीर्थ पुरोहित का भी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमारी गद्दी, जैसे हमारी गद्दी है मुरली चंद जी के नाती श्री बंशीधर भक्त, मैं बंशीधर भक्त आपसे बात कर रहा हूं। और जैसे हमारा इलाका हुआ, शल्ट हुआ, चौकोट हुआ, गिवाड़ हुआ, नया हुआ, ककलासो हुआ, जिला अल्मोड़ा हुआ, अल्मोड़ा शहर हुआ, नैनीताल शहर हुआ, और अन्य जो भी हमारे पास इलाके हैं, आप चाहे हिंदुस्तान के देश विदेश में किसी भी कोने में बसे हैं, आप इसी को समझें। मैं तो ये चाहूंगा मेरे जजमान का मकान सारे हिंदुस्तान में हो, लेकिन वो अपनी पद्धति को, चाहे वो कर्म पद्धति हो और चाहे वो दैविक और जैविक कैसी भी पद्धति हो, उसको ना भूले। वो अपने इलाके को समझे कि मैं शल्ट का हूं, चाहे मैं कहीं पर भी रह रहा हूं, भावर क्षेत्र में या किसी भी अन्य क्षेत्र में कहीं पर भी रह रहा हूं, लेकिन मैं हूं शल्ट का। या अल्मोड़ा शहर नैनीताल शहर है तो मैं हूं अल्मोड़ा शहर नैनीताल शहर का। चाहे वो कहीं पर भी बस रहा है, जाके प्लेन्स में कहीं पर भी बस रहा है। अब मैं खुद को कहता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैं हरिद्वार का आपका तीर्थ पुरोहित हूं, कूर्मांचल पुरोहित हूं। मैं जाके मुंबई में अपना मकान बना लूं या कहीं पर बना लूं तो मैं वहां का तो नहीं कहलाऊंगा। मेरी सारी इतिहास, मेरी सारी पृष्ठभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि मेरी हरिद्वारी कहलाएगी, मेरा पहाड़ी ही कहलाएगा। तो आपसे पुनः पुनः निवेदन यही है अपना, और आपको जागरूक करने का यही है। और मेन रूप से जो युवा हैं वो इस बात को समझें,
एक बार आकर मिलें। आपके पंडित जी के यहाँ पर 30-40 कमरे आपकी धर्मशाला में भी बने हुए हैं। जो सुविधा हो सकती है अत्यधिक से अत्यधिक वो आपके लिए निहित है यहाँ पर। आप मिले, रहें और इस चीज को जानें। मेरा मानना है जरूर आपको बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट में आपको जय श्री गंगा जी की। मेरे सभी जजमान स्वस्थ, निरोग और लंबी आयु प्राप्त करें, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, पुत्र पौत्रवान पर पौत्रवान बने, खूब सुख समृद्धि बनी रहे और गंगे माई आपको खुशी के काम से भेजती रहे। जय श्री गंगा जी की।